पांचवें रुकू में एक मुकालमा आ रहा है दो अशखास का। एक शख्स वो है कि जिसको अल्लाह ने दुनियावी नेमतें जो भी उस दौर की थी भरपूर दी हैं, मादी वसाइल भरपूर दे रखे हैं, और वो इस कदर उसका मामला ठीक चल रहा है कि होते होते उसकी निगाह अब अल्लाह की तरफ से हटकर उन मादी असबाब व वसाइल ही पर जम गई है। उसका तवक्कुल और एतमाद उसी पर कायम हो गया है। एक दूसरा शख्स दुनियावी एतमाद से मुरफ़ा हाल नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, दुनियावी चीज़ें नहीं है, लेकिन वो अल्लाह ताला की मार्फत उसे हासिल है। वो इस दौलतमंद आदमी को भी नसीहत करता है कि तुम अल्लाह को भूल गए हो, तुम्हें चाहिए कि हम तमाम चीज़ों के ऊपर जो भी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसका शुक्र अदा करो, उसका हक अदा करो। लेकिन उसने अपने घमंड में आकर उससे बहुत तल्ख जवाब दिया, मेरे पास ये सब कुछ है तो गोया कि मैं अल्लाह ताला का लाडला हूँ, चहीता हूँ, तुम जूतियाँ पटखार रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत ही नहीं कि मुझे तुम बात भी कहो। लेकिन ये कि उस पर फिर जो उनके दरमियान मामला हुआ तो उन्होंने कहा उस शख्स ने कि हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे दौलत को और माल व असबाब को ज़ाय कर दे, लेकिन यह कि उसने कहा कैसे हो सकता है, मैंने सारा बंदोबस्त ठीक ठीक किया हुआ है। बहरहाल नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी पूरी दौलत को एक तरीके से ज़ाय कर दिया और फिर वो अपने हथेलियाँ बनता रह गया, कफ़े अफसोस बनता रह गया, और उसने कहा हाय काश कि मैंने अपने रब के साथ शिर्क न किया। हालांकि इस पूरे रुकू में कहीं किसी देवी का, देवता का, किसी और आलेहा का कोई जिक्र नहीं है। तो इस रुकू में समझने की बात यह है कि एक शिर्क है मादा परस्ती का शिर्क। मादी असबाब वसाइल पर इतना तकिया हो जाए, इतना तवक्कुल हो जाए, इतना एतमाद हो जाए कि फिर अल्लाह ताला को इंसान भूल जाए, मुसब्बिबुल असबाब पर से निगाह हट जाए और वो समझे कि सारा एतमाद और तवक्कुल मेरा इन मादी असबाब वसाइल पर है। तो यहाँ गोया कि उसने मादी वसाइल और असबाब ही को अपना मामूल बना दिया। ये शिर्क है जो इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क है। इस दौर में बुत परस्ती का शिर्क बहुत कम रह गया है। अब सितारा परस्ती का शिर्क कहाँ रह गया है? कौन लोग सितारों को पूछते हैं? अब तो इंसान समझता है सितारों तक हम पहुंच ही जाएंगे, हमारा इल्म तो पहुंच ही चुका है, चांद तक हम उतर आए हैं, चांद को कौन पूजेगा? ये जो अब सारी जो है अब जो पूजा पाठ हो रही है वो तो मादा परस्ती की है, वो दौलत की है, वो दर हकीकत या वो नजरियाती तौर पर वतन परस्ती है, उसका एक शिर्क है। तो ये इस दौर के शिर्क को समझना बहुत जरूरी है। और ये रुकू इस एतबार से कि इसमें किसी देवी देवता का जिक्र नहीं है। तो शिर्क कौन सा किया उसने? वो शिर्क यही है कि उसने दुनियावी माल व असबाब और मादी असबाब व ज़राए के ऊपर अपने सारे तवक्कुल को जो है उसके साथ मुंसलिक कर दिया। यही गोया कि उसको माबूद बना लेता है।